हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे अथॉरिटी। सत्ता। सत्ता होती क्या है? अथॉरिटी जो है वह किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी ग्रुप के संबंध में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में या उनके किसी सब्जेक्ट या उनके किसी एरिया में डिसीजन लेने के लिए या निर्णायक कार्य करने की ऐसी क्षमता को कहते हैं जो किसी को राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। किसी व्यक्ति के बारे में डिसीजन लेना हो, किसी ग्रुप के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, किसी कार्य से रिलेटेड, उनके है ना वर्किंग एरिया से रिलेटेड, उनके क्षेत्र से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए ऐसी क्षमता जो है वह राज्य के द्वारा किसी को प्रोवाइड की जाती है, वो क्या कहलाती है? अथॉरिटी कहलाती है। ऐसी स्थितियों में राज्य अपनी जो शक्ति होती है, अपनी पावर जो होती है, उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने निर्णयों को मनवाने के लिए देता है या देने के लिए वचनबद्ध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, और सारे जो लॉ होते हैं हम उनका पालन करते हैं। इंडिया में जो रूल रेगुलेशन नियमों का पालन किया जाता है, गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है हम उनका पालन करते हैं, क्योंकि पावर जो है वो गवर्नमेंट की पावर उस व्यक्ति के अंदर जो है उस कार्यपालिका डिपार्टमेंट के अंदर निहित है। तो बेसिकली अथॉरिटी क्या होता है? आचरण होता है जिनके आधार पर कोई भी अपनी शक्ति का जो है वह प्रयोग करता है, जिसको ये पावर जो है वह दी गई होती है। सत्ता जो है वो पावर का एक ऑर्गेनाइजेशनल रूप है और एक लीगल रूप है, एक विधिक रूप है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब शासक और शासित में संबंध स्थापित होता है, रूलर और गवर्न के अंदर जो है वह रिलेशनशिप स्थापित होता है, तब ये उत्पन्न होती है। शासक शक्ति तथा प्रभाव को संस्था के माध्यम से सत्ता के रूप में प्रयोग करता है। कोई भी व्यक्ति जो है वह शासन करता है क्योंकि उसको अथॉरिटी मिली हुई होती है। प्राचीन काल में जो है वह राजा महाराजा शासन किया करते थे क्योंकि उनको पावर मिली हुई होती है, परंपरागत एक सत्ता जो है वह प्राप्त होती थी, इसलिए लोग उनकी आज्ञाओं का पालन जो है वह करते हैं। रॉबर्ट बियरस्टेड के अनुसार सत्ता स्वयं शक्ति नहीं है, शक्ति प्रयोग करने का एक जो है वह क्या है? राइट है, एक ऑर्गेनाइजेशनल राइट है। सत्ता सत्ता जो है वह स्वयं पावर नहीं होता है सत्ता के अंदर, लेकिन शक्ति जो है वह प्रयोग करने का क्या होता है? एक राइट्स होता है। सत्ता के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल है ना, पुलिस वाला जो है वह किसी भी चोर वगैरह को गिरफ्तार करता है तो उसके पास सत्ता भी है और शक्ति भी है, दोनों चीजें उसके अंदर जो है वह विद्यमान है। बीच के अनुसार दूसरे के कार्य को प्रभावित तथा निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण यानी कि लीगल अधिकार को क्या कहा जाता है? सत्ता कहा जाता है। दूसरे के कार्यों को प्रभावित करना और दूसरे के कार्यों को निर्देश देना के लीगल राइट को या जस्टिफाई राइट को क्या कहा जाता है? सत्ता कहा जाता है। सत्ता की डेफिनेशन जो है वह बहुत सारे विद्वानों ने दी है। उनमें से जो है वह प्रमुख पॉलिटिकल थिंकर हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि डिसीजन लेने की जो शक्ति होती है वही क्या होती है? सत्ता होती है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जो है वह डिसीजन लेता है तो वास्तव में वो क्या है? आपकी अथॉरिटी है, आपकी जो है वह सत्ता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है। यूनेस्को की जो है वह रिपोर्ट के अनुसार जो 1955 में प्रकाशित हुई थी, उसके अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत भी होती है, मतलब उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, सम्मानित भी होती है, वो जो है वह नोन भी होती है और औचित्यपूर्ण यानी कि वो जस्टिफाई भी होती है। यानी कि सत्ता जो है वह क्या होती है? स्वीकृत भी है, सम्मानित भी है, औचित्यपूर्ण भी होती है। अब हम लेंगे नेचर ऑफ अथॉरिटी। सत्ता जो है वह राज्य की सक्रियता का प्रमुख एलिमेंट है। जनहित का प्रमुख साधन जो है वह सत्ता है। सत्ता औपचारिक होती है, निश्चित होती है और विशिष्ट होती है। सत्ता का वैधानिक स्वरूप होता है, लीगल जो है वो स्ट्रक्चर होता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। सत्ता के संबंध में, उसकी प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट है औपचारिक फॉर्मल जो है वह थ्योरी। इसके अनुसार जो है वह सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलती है। हमेशा वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को दिया गया आदेश ही क्या होता है? सत्ता होता है। और अधीनस्थ अधिकारी उस आज्ञा का पालन करते हैं, यानी कि उस अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं वह सत्ता से जो है वह स्वीकार कर उसका पालन जो है वह करते हैं। तो ये जो फॉर्मल जो
सत्ता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलती है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें होता है, हम हमेशा जो है वह हाई लेवल की जो है वह आदेशों का, उनके ऑर्डर्स का जो है वह पालन जो है वह अधीनस्थ लोगों के द्वारा किया जाता है। तो वह आपकी जो है वह फॉर्मल सत्ता कहलाती है। अब हम लेंगे सत्ता के प्रमुख घटक। सत्ता के दो मेन एलिमेंट है, घटक है। फर्स्ट है पावर। पावर, जब शक्ति को जनता का समर्थन मिल जाता है या औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाता है, एक लीगल जो है वह राइट्स मिल जाता है, उसे वैधता प्राप्त हो जाती है। शक्ति का अर्थ अपनी इच्छा अनुसार दूसरों से अपने आदेश का पालन करवाना। आप सभी को पता है कि दूसरों से अपने आदेशों का पालन करवाना ही वास्तव में क्या है, पावर है। और समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए शक्ति और वैधता यानी कि जो है वैलिडिटी है, या हम बोल सकते हैं कि लेजिटिमेसी जो है, वह दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी व्यक्ति को जो है वह पावर कब प्राप्त होती है, जब उसको अथॉरिटी प्राप्त होती है। तो अथॉरिटी से वह अपनी पावर का यूज़ करता है और उसकी पावर जो है वह लीगल हो जाती है। लीगल हो जाती है, उसको वैधता मिल जाती है और उसको एक जनता का समर्थन भी मिल जाता है, औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाता है। दूसरी है सत्ता के प्रमुख घटक के अंदर वैधता। जब शक्ति को वैधता बन जाती है तब वह जो है वह क्या कहलाती है, सत्ता कहलाती है। समाज के अंदर जो है लोग, समाज के अंदर जिस व्यक्ति के पास पावर होता है उसको अगर सत्ता प्राप्त हो जाए तो लोग जो है वह क्या करेंगे, उसके आदेशों का जो है या का पालन करेंगे। जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो अथॉरिटी कहलाती है। अब हम लेंगे सत्ता के टाइप। सत्ता के टाइप को मैक्स वेबर ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले है वैधानिक सत्ता, जिसे लीगल अथॉरिटी या कानूनी सत्ता भी कहते हैं। वेबर के अनुसार राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों में कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी हुई होती है। जो भी व्यक्ति इस पद को धारण करता है वह उस पद से जुड़ी हुई सत्ता का प्रयोग करता है। उसकी इसी सत्ता को हम लीगल अथॉरिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिलाधीश जो जिले का प्रमुख होता है, कलेक्टर जिले का जो है वह क्या होता है, प्रमुख होता है। यदि कोई व्यक्ति उस पोस्ट को ग्रहण करता है तो उससे संबंधित सारे राइट्स का वो यूज़ करेगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई पोस्ट प्राप्त होती है या कोई भी कुर्सी प्राप्त होती है तो उस पोस्ट का सम्मान किया जाता है, उस कुर्सी का सम्मान किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। और उस पर बैठा व्यक्ति जो भी है ना, जो भी ऑर्डर देगा, जो भी आदेश देगा, उनके आदेशों का जो है वो पालन किया जाएगा अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा। इसको कहा जाता है लीगल अथॉरिटी। लेकिन संवैधानिक नियमों के अनुसार जो है वह प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल पोस्ट होती है उनका यूज़ किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है वह कानून से बड़ा नहीं होता है। इस प्रकार की जो सत्ता का आधार कानून का शासन होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री है, वो इस लीगल अथॉरिटी सत्ता का प्रयोग करते हैं। इसमें सब कुछ जो है वह कानून की सीमा के अंतर्गत होता है। सेकंड हम लेंगे परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल जो है वह अथॉरिटी। सत्ता परंपरा के द्वारा भी मिलती है। प्रत्येक समाज में परंपरागत आधार पर अनेक पद होते हैं जो लंबे समय से चले आ रहे होते हैं। ऐसी सत्ता को ऐसी सत्ता जो है वैधानिक आधार पर प्राप्त नहीं होती है, यह परंपरागत आधार पर जो है वह प्राप्त होती है। जैसे कि प्राचीन काल में जो है वह राजा का जो पुत्र है वही राजा बनता था। तो ये परंपरागत रूप से जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह सत्ता का जो है वह क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यह विश्वास व आदर्श और परंपराओं और मूल्यों से प्राप्त होती है, जैसे ब्रिटेन में होता है। अब थर्ड हम लेंगे चमत्कारी सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। इस प्रकार की जो अथॉरिटी का आधार न तो लीगल होता है न ट्रेडिशनल होता है। इस प्रकार की अथॉरिटी का आधार होता है करिश्मा। करिश्मा का अर्थ है कुछ चमत्कार होना, सामान्य से भिन्न कुछ विशिष्ट होना या असाधारण गुणों का होना, वो कहलाता है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता के अनुयायी जो है वह क्या होते हैं, अपने नेता के कहने पर, अपने लीडर के कहने पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। यह जो सत्ता है वह वास्तविक रूप से जो है वह धार्मिक और युद्ध के क्षेत्र में अधिक प्रभावी रहती है। हम जो है वह पीर, पैगंबर, धार्मिक नेताओं के अवतार को जो है वह मानते हैं।
है ना। और उनके जो है बातों को हम सुनते हैं और वो जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते जाते हैं। सत्ता विशेषकर जो है ऐसी सत्ता जो है विशेषकर परिस्थितियों की उपज होती है। जैसे चीन में माओ है, जर्मनी में हिटलर है, इटली में मुसोलिनी है, स्पेन में जनरल फ्रांको है, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मिस्र में कर्नल नासिर है, युगोस्लाविया में मार्शल टिटो, अफ्रीका में नेशनल मंडेला, रूस में स्टालिन, सद्दाम हुसैन की बातों को जो है वह सुनकर लोग जो है वह क्या होते हैं उनके कहे अनुसार जो है वह करते हैं। तो करिश्माई सत्ता जो है वह क्या होती है, कुछ विशिष्ट या कुछ असाधारण गुणों का होना, जिसके द्वारा जो है वह सभी जनता जो है वह अपने अनुयायियों, अपने जो है वह लीडर के कहने के अकॉर्डिंग जो है वह काम करती है। वो कहलाती है करिश्माई सत्ता या चमत्कारी सत्ता।